सो गाइस अब क्या स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेसन 9 स्टार्ट कर लेते हैं जो क्या होने वाला है हमारा बैकग्राउंड टास्क। अब गाइस हमारा बैकग्राउंड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या क्या सीखना है गाइस कि जैसे कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे हमारे ऐप का है राइट। अभी तक हमने क्या करा है गाइस कि हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रन हो रही है राइट एंड ज़्यादातर हमने क्या करा है कि नेटवर्क से हमने ऐप में इन्फॉर्मेशन फैच करी एंड हमने शो करवा दी राइट। अब गाइज मुझे क्या चाहिए क्योंकि हमने अपने सनशाइन वाले ऐप में क्या कर रखा था कि मैंने आपको कहा था कि गाइज हमें क्या करना है एक डेटाबेस क्रिएट करना है एंड डेटाबेस सिंक करना है किससे ऑनलाइन नेटवर्क से राइट। तो हमें ऐसा ऐप चाहिए कि इवन अगर नेटवर्क अवेलेबल ना हो राइट तब भी हमारे पास जो क्रिटिकल डेटा है वो हमेशा क्या रहे अवेलेबल रहे। इसी वजह से हमने क्या क्रिएट करा था डेटाबेस क्रिएट करा था किसमें अपने सनशाइन ऐप में। तो गाइस इस वाले कोर्स में इस वाले लेसन में सॉरी हमें क्या सीखना है कि कैसे हमें इंश्योर करना है जो हमारा डेटा है वो सही से क्या हो बैकअप हो एंड सही से सिंक्रोनाइज हो नेटवर्क के साथ बैकग्राउंड में। एंड जैसे गाइस आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है वो क्या है बहुत एफिशिएंट है इस काम को करने में कि बैकग्राउंड में जो हमारा जैसे एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है राइट ये सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये क्या करता है बैकग्राउंड में हमारे बहुत से टास्क एक साथ क्या कर सकता है रन कर सकता है एंड बहुत सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। अब गाइस इस वाले लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। ये तो हो गए एक हमारे कॉन्सेप्चुअल की हमें क्या क्या सीखना है। यहाँ पे अब हम लास्ट दो कंपोनेंट सीखेंगे गाइज। अभी तक हमने क्या सीख लिया एक्टिविटी लाइफ साइकिल सीख लिया था राइट कंटेंट प्रोवाइडर सीख लिए थे दो कंपोनेंट्स तो हमारे पूरे हो गए थे। अभी हमारे दो कंपोनेंट्स बचे थे गाइज तो वो क्या करेंगे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से एक तो सर्विस एंड कौन से हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और इसमें हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे गाइज जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा जो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है वो बैकग्राउंड टास्क को नए तरीके से कैसे हैंडल कर रहा है। और क्या सीखेंगे गाइस ये तो हो गया हमारा क्या कि हम कैसे अपडेट करेंगे और हमें क्या चाहिए क्योंकि अगर बैकग्राउंड में गाइस हमारा अपडेट हो रहा है राइट हमारा ऐप अपडेट हो रहा है तो मुझे चाहिए कि जो मेरा यूजर है उसको भी क्या है अपडेट रहे कि ओके ये हमारे ऐप में चेंजेस हो गया। तो वो कैसे करते हैं गाइस हम नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं राइट। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखी होगी ज़्यादातर लोग फोन चलाते हैं तो उसमें जैसे कोई बैकग्राउंड में फंक्शन परफॉर्म हुआ राइट तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास जब फिनिश हो जाता है या फिर कोई एरर आ जाती है बीच में रुक जाता है तो हमारे पास क्या आती है नोटिफिकेशन आती है राइट गाइस। तो यहाँ पे हमें क्या है हमें ये भी सीखना है कि कैसे हम नोटिफिकेशंस भेजेंगे एंड कैसे नोटिफिकेशन शो करेंगे यूजर को। तो गाइस हमारा इस लेसन का जो फर्स्ट ऐप होने वाला है वो कौन सा होने वाला है हाइड्रेशन रिमाइंडर ऐप। तो बेसिकली इस ऐप में क्या है कि जो हमारा फ़ोन जब तक चार्जिंग पे कनेक्ट है तब तक ये ऐप हमें हर 15 मिनट पे क्या रिमाइंड करवाएगा पानी पीने का रिमाइंड करवाएगा क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो ये ऐप क्या करेगा एंड चार्जिंग के टाइम पे ही क्यों गाइस क्योंकि जब आप चार्ज करते हो फ़ोन ज़्यादातर फ़ोन क्या होता है आपके पास में ही होता है इस लॉजिक से बना हुआ है ऐप। तो इस पे क्या करेंगे हम वर्क करेंगे। अब इसमें क्या है एक तो ये वाला लॉजिक है अभी फिलहाल हम क्या करेंगे खाली इस पे जो नोटिफिकेशन सेंड करके काम करेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या आएगा मेरे पास नोटिफिकेशन आई आप देख सकते हो जो हमारा नोटिफिकेशन पैनल है राइट उसमें हमारे पास आएगी कि आपने पानी पी लिया या नहीं पी लिया राइट। तो हमें इस वाले ऐप से कुछ चीज़ें सीखनी है गाइस कि कैसे हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे एंड कैसे सर्विसेज जो हमारा सर्विस कंपोनेंट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब गाइस अभी तक तो हमने ये सारी चीज़ें सीख ली थी कि कैसे हमारा जो ऐप है जैसे अब ये हाइड्रेशन ऐप होगा हमारा राइट की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है सारी चीज़ें। बट अब क्या सीख क्योंकि गाइस हमारी सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी तक हमने ज़्यादातर चीज़ें क्या करी हैं कि सर्विस जो लाइफ साइकिल होती है उसमें ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ क्या करती हैं वर्क कर देती हैं राइट। मतलब कि जैसे मेरा ऑन क्रिएट ऑन रिज्यूम के हिसाब से हम सारी चीज़ मैनेज कर लेते हैं एंड हम उसे वर्क कर लेते हैं सारे ऐप्स को राइट कि उसमें क्या फंक्शनैलिटी है कैसे करना है सब हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बट गाइज इसमें एक प्रॉब्लम ये है हर ज़रूरी नहीं है हर एक्टिविटी क्या हो कंपैटिबल हो किस पे लाइफ साइकिल इवेंट के। अब गाइज जैसे आपने प्रेफरेंसेस पढ़े थे राइट हम लोगों ने प्रेफरेंसेस बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब प्रेफरेंस क्या होता है प्रेफरेंस आपको ऑलरेडी पता है गाइज जब जैसे हमारी एक्टिविटी इस वक्त खुली हुई है राइट। अब मुझे कोई डेटा सिंक करना है ऑनलाइन कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है राइट। अब गाइज प्रेफरेंसेस में नेटवर्क रिक्वेस्ट करना थोड़ा सा क्या होता है लॉजिकल होता है क्यों क्योंकि जो हमारी जब ये सिंक होगी एंड मैं इसमें बैक चला जाऊंगा प्रेफरेंस एक्टिविटी तो मेरी जो प्रेफरेंस एक्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरी डिसेबल्ड हो जाएगी। डिसेबल्ड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी जो प्रेफरेंस एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरे सिंक करने का कोई फायदा नहीं होगा राइट। तो ये क्या है हमारे एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल नहीं है। इसके बाद अगर डेटा मुझे किस में करना है जैसे मेन एक्टिविटी है राइट
अगर हम पीछे प्रेफरेंस से करके मेन एक्टिविटी पे आ गए तो गाइज आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी ऐसी इंप्लीमेंट करनी है कि आपको सिंक करना है अपना सारा डेटा ऑनलाइन, राइट? तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो मेन एक्टिविटी है वो वर्किंग में रहेगी, राइट? मेन एक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से गाइज हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो भी क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्या करने के लिए, हमारा डेटा सिंक करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात होती है। क्यों? अभी तक तो लाइफ साइकिल में हर चीज हमारी आ जाती थी, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें डेटा सिंक्रोनाइज करना होता है, जो हमें यूआई पे शो नहीं करना बट अपडेट हो रहा है वो बैकग्राउंड में। तो उस टाइम पे हमारी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, जो लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो लाइफ साइकिल होते हैं हमारे ऐप के वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस उनकी क्या है, एक लिमिटेशन है, राइट? और मुझे क्या चाहिए, जो अपनी कुछ टास्क ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में रन होने के लिए चाहिए, तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, सर्विस है। इवन जैसे कोई नेटवर्क टास्क भी करना है गाइस, तो नेटवर्क टास्क भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो इवन वो भी क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, क्योंकि नेटवर्क टास्क भी क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, राइट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो जितने भी ऐसे एप्स होते हैं हमारे, उस पर हम क्या यूज करते हैं, सर्विसेज यूज करते हैं। एंड सर्विसेज का बेसिकली गाइस काम ये होता है कि किसी एक एक्टिविटी में स्टार्ट होते हैं एंड किसी एक एक्टिविटी से स्टार्ट होके अपने आप उस वर्क को फिनिश कर लेते हैं। और वो चाहे बैकग्राउंड में हो, जैसा हम चाहें उसे रन करवाना, वो वैसे रन होगा। तो गाइस ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। एंड एक्टिविटी एंड कंटेंट प्रोवाइडर हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट क्योंकि गाइस इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सर्विस है वो किससे लिंक्ड होती है, हमारी एक्टिविटी से लिंक होती है। एंड जितने भी ये कंपोनेंट हैं, ये हमारे क्या होते हैं, 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हमेशा हमें अपने ऐप में यूज करना ही करना है, राइट? क्योंकि सर्विस, एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर, यही चारों हमारे लिए क्या है गाइस, बेसिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं ताकि हमारा ऐप क्या है, एफिशिएंटली रन करे। अब जो हमारी सर्विस है गाइस, वो किससे कनेक्ट है, एक्टिविटी से कनेक्ट है, राइट? और वो जाएगी कैसे, क्योंकि अभी तक गाइस थोड़ा सा अगर आप सोचो तो अभी तक अगर हम जैसे एक्टिविटी था, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल थे, तो हम चेंज कैसे कर देते अपनी एक्टिविटीज, राइट? इंटेंट के थ्रू करते थे। अब अगर मुझे एक सर्विस एक्सटेंड करवानी है तो मैं कैसे करूंगा, तो वो भी किसके थ्रू करेंगे गाइस, इंटेंट के थ्रू करेंगे। तो जो हमारी सर्विसेज वर्क करेंगी वो भी किसके थ्रू करेंगी, इंटेंट सर्विसेज के थ्रू। तो इसका भी नाम क्या होता है गाइस, आप सर्विस इंटेंट्स भी बोल सकते हो, इंटेंट सर्विसेज भी बोल सकते हो। तो जो हमारी ये सर्विस इंटेंट्स होती हैं, ये किसके थ्रू वर्क करती हैं, एक्टिविटी के थ्रू वर्क करती हैं गाइस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस, जो हमारी सर्विस होती है उसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। जैसे हमारी एक्टिविटी हो गई गाइस, हम एक्टिविटी को क्या करते हैं, हम देख सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो सर्विस होता है वो उसका हमारा कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता, वो सिंपल क्या चलता है, हमारा बैकग्राउंड में चलती है। तो क्योंकि सर्विस हमारी सिर्फ बैकग्राउंड के लिए रन होती है, तो इसीलिए उसका कोई यूजर इंटरफेस ही नहीं होता। क्योंकि सिंपल क्या करना है, खाली मुझे स्टार्ट करवाना है। एंड स्टार्ट कहाँ होगी, एक्टिविटी में स्टार्ट होगी, उसके बाद उसका कोई इंटरफेस नहीं होता है। इसलिए क्या होती है, विदाउट इंटरफेस होती है क्या, सर्विस। अब गाइस अगर आप इसकी डेफिनेशन ही पढ़ोगे तो ये क्या है, सर्विसेज आर एंड्रॉइड फ्रेमवर्क कंपोनेंट मेंट फॉर रनिंग बैकग्राउंड टास्क दैट डजंट नीड अ विजुअल कंपोनेंट। तो बेसिकली क्या है, हमारी सर्विस यूज हो रही है बैकग्राउंड टास्क रन करने के लिए, एंड इसको क्या नहीं जरूरत है, विजुअल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, मतलब यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है इसे रन होने की। अब गाइस जो हमारी सर्विस है बैकग्राउंड में रन हो रही है, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि जो हमारी सर्विस है वो किस में रन होगी, बैकग्राउंड में रन होगी। अब इसके अगर एग्जांपल देखोगे गाइस तो हमारे पास थोड़े से एग्जांपल्स हैं इसके कि हमारी सर्विसेज कैसे वर्क करती हैं। अब अगर जैसे हमारी ईमेल होता है, ईमेल ऐप हमारे हमेशा तो हमारे जैसे जीमेल है, हमारी नोटिफिकेशंस आई, कोई मेल आया, हमेशा तो खुली नहीं है, राइट? तो क्या रन कर रहा है, बैकग्राउंड में कर रहा है। एंड बैकग्राउंड में उसने क्या कर रखा है, एक जॉब सेट कर रखी है। जॉब सेट इन द मतलब जॉब शेड्यूल कर रखी है कि इतने टाइम पे तुम्हें डेटा अपलोड करना है एंड फेच करना है। तो वो उसमें बेसिकली क्या करता है कि कौन कौन से चेंजेस हो गए, कोई नया चेंज तो नहीं हुआ, कोई नया डेटा तो नहीं आया। तो बेसिकली क्या हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है, राइट? कोई टेक्स्ट आया तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी, कोई कैलेंडर में कोई नया इवेंट ऐड हुआ होगा या कोई चेंजेस हुए होंगे तो उसकी भी क्या आ जाएगी, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब जैसे गाइज एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप कोई ईमेल अपना कंपोज करते हो, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करा, अपना ईमेल लिख लिया। तो जो हमारी जॉब शेड्यूलिंग होती है वो आप एक तरीके से ऐसा समझ लो कि इसने बेसिकली आपने एक टाइप करा। अब आप जरूरी नहीं है जब तक आप मैसेज टाइप करके सेंड करोगे, राइट? आप हमेशा उस पर रहोगे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी सर्विस एक्टिवेट हो जाती है, ईमेल सर्विस।